हेलो एवरीवन। अभी मैं बात करूंगा HURL। महारत्न कंपनी है, उनके अकॉर्डिंग कॉपरेट किया जाता है इसको। ऑपरेट है ना, इनकॉर्पोरेशन जो चल रहा है, जो IUCL है, NTPC है, CIL है, FCCIL है, फर्टिलाइजर वाली जो आप देख रहे हैं NFL का एग्जाम हो रहा है, उसी के इंटरकनेक्टेड है HFCL। ये दोनों, ये 5 जो कंपनियां इसको ऑपरेट करती है, इनकॉर्पोरेशन चल रहा है इनका कनेक्शन के अकॉर्डिंग। तो वैकेंसी निकली हुई है 130। आप समझे कितनी वैकेंसी का भाव विस्फोट हो रहा है। वैकेंसी हर जगह वैकेंसी आ रही है नहीं, तो ये तो मैं कह रहा हूँ गोल्डन अपॉर्चुनिटी 24 में जॉब ले लो तो बहुत बढ़िया रहेगा। अब देखिए, इसमें A ग्रेड, E1 और B ग्रेड दो पोस्ट निकली हुई हैं। अभी आप देखेंगे हम सारी चीज़ों को बेसिक से। डिस्क्लेमर के अकॉर्डिंग 5-6 पॉइंट देख लेते हैं। HURL जो हिंदुस्तान उर्वरक एंड रसायन लिमिटेड है, जो ये जॉइंट वेंचर जो कंपनी इनकॉर्पोरेशन बाई IUCL, NTPCL, ICIL, FCCIL और HFCL। ठीक है, महारत्न, नवरत्न, मिनीरत्न कंपनियां हैं। इन सबको महारत्न नवरत्न के द्वारा कॉपरेट किया जा रहा है। ठीक है, इसमें 130 वैकेंसी है। सिर्फ BSc PCM मांगा हुआ है, कोई एक्सपीरियंस नहीं है। ठीक है, सेकंड पॉइंट डिस्क्लेमर के अकॉर्डिंग बता देता हूँ मैं आपको जल्दी जल्दी सारी चीज़ें। थर्ड पॉइंट है, एज है इसमें 18 से 27 है, जनरल की। UR कैटेगरी +3 ऐड कर देंगे तो OBC हो जाएगा, +5 ऐड कर देंगे तो SC ST हो जाएगा, और PWPH वाले। थर्ड पॉइंट हो गया। 4 पॉइंट है, इसकी लास्ट डेट 21, नेक्स्ट डे है 21 अक्टूबर है लास्ट डेट, तो भर दीजिए। ठीक है, एग्जाम पैटर्न क्या है, शॉर्ट लिस्ट होंगे आपके रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग देखा जाएगा, जो क्वालिफिकेशन होगी उसके अकॉर्डिंग। और 150 MCQ आएंगे, 100 आएंगे MCQ किसके, केमिस्ट्री के। 50 आएंगे एप्टीट्यूड, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और GK, करंट अफेयरनेस। ठीक है, जो NFL में आया था वही पैटर्न, लेकिन NFL में एनालिटिकल केमिस्ट्री आई थी। अब इसमें बेसिक आएगा सारा चीज़ें, जो मैं अभी एग्जाम की तैयारी करा रहा हूँ। BIS में 150 क्वेश्चन आपने देखे होंगे, BIS का एग्ज़ाम, लेकिन उसमें क्या है 50, 25, 25 और 50 है। ठीक है, जो NFL है उसी पैटर्न के अकॉर्डिंग है ये एग्ज़ाम। ठीक है, BIS का एग्ज़ाम जो लोग बोल रहे हैं नवंबर में है, ठीक है, उसकी डेट आ जाएगी, वैसे ही अपलोड कर दूंगा। और एक एग्ज़ाम और है BIS, ये टेक्निकल असिस्टेंट है। दिसंबर जो NFL का एग्ज़ाम पोस्ट निकली हुई है केमिकल लैब की, उसका एग्ज़ाम दिसंबर में होने के चांसेस हैं। लास्ट टाइम एक मंथ भी नहीं मिला था NFL वालों को, जो एग्ज़ाम हुआ था 11/8/24 को। तो इसलिए आप तैयारी अपनी जारी रखिए, अच्छी तरह से प्रिपरेशन। कभी भी डेट आ सकती है NFL की। वैसे लास्ट डेट अभी उसकी 8/11/24 है, लेकिन उसके बाद डेट आ जाएगी। जैसे लास्ट NFL का एग्ज़ाम हुआ था 16/7/24 उसकी लास्ट डेट थी, एक्सटेंड की गई थी, और 11/8/24 एग्ज़ाम की डेट आ गई थी। तो देख लीजिए आप, एक महीना नहीं मिला टाइम। तो इसलिए मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ साइड में इसलिए बता दिया है कि बहुत सारे कमेंट आते हैं, लोगों की क्वेरी रहती है, तो मैं यहाँ पे बता दिया। बाकी और एग्ज़ाम है उनकी डेट आ जाएगी, जैसे DSS भी है, ठीक है, उन वगैरह की, UPHSC, TGT, PGT, वो सब 25 में होंगे एग्ज़ाम। क्लियर। तो ये चीज़ है, और इसका पैकेज है। ठीक है, ये ग्रेड A पोस्ट है, A1, 7.7 लाख पर एनम है। इसमें ट्रेनिंग होगी, उसमें शायद 23,000 मिलेगा, वो हम आगे देखते हैं सारी चीज़ें के। तो ये PSC कंपनी है। क्लियर, डिस्क्लेमर के अकॉर्डिंग मैंने आपको 5-6 पॉइंट बता दिया। अब हम डिटेल से चलते हैं, डिटेल में देखते हैं। वीडियो को देखिए आप 10 to 15 मिनट। ठीक है, ये हो गया। देखो GET वाली आपने देखा होगा, नालको में जो वैकेंसी आती है, एग्जीक्यूटिव कैडेट ऑफिसर 1 होता है, E1 लेवल, तो उसमें तो वैकेंसी नहीं है, ये सब इंजीनियरिंग की वैकेंसी है। ठीक है, BTech वाले। अब हम आते हैं अपने डिप्लोमा इंजीनियरिंग ट्रेनिंग है, जिसमें क्या है कि पोस्ट है केमिकल की, हम बात करेंगे, ये देख लेते हैं। 3 ईयर डिप्लोमा जो अदर है इंजीनियरिंग वो होंगे, और केमिस्ट्री वाले हैं 3 ईयर BSc PCM। क्लियर। तो डिप्लोमा इंजीनियरिंग ट्रेनिंग है, इसमें जो जूनियर, ठीक है, जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट की पोस्ट है। ठीक है, ये हो गया, देख लिया आपने। बेसिक चीज़ें, सारी चीज़ें देखते रहेंगे। ठीक है, अब देखिए ये जो पोस्ट है वो E1 लेवल है, GET। तो हमारी जो पोस्ट है GET है। ठीक है, डिप्लोमा इंजीनियरिंग ट्रेनिंग। अब आप देखिए जो इसमें स्टीपेंड मिलेगा, और 23,000 प्लस HRE मिलेगा। ठीक है, ये जो ट्रेनिंग पीरियड होगा, ये लिखा हुआ है, ट्रेनिंग जब तक चलेगी आपकी। ये देखो यहाँ लिखा है ट्रेनिंग पीरियड, ये देखो पॉइंट लिखा है। ठीक है, ये परमानेंट पोस्ट है, जो लोग बोलते हैं ना परमानेंट ही पोस्ट है, देखो इसमें लिखा हुआ है। पे स्केल जो लागू होगा, रेगुलेशन जब लागू हो जाएगा, तो 7.7 लाख है, वो E1 लेवल है। तो आपका है ये वाला,
ठीक है, ये पॉइंट BSc PCM, ठीक है। PC वाई वाले नहीं भर सकते, ठीक है। ZVC वाले हैं वो नहीं भर सकते। क्लियर हो गया यहाँ पॉइंट, बहुत सारी पॉइंट है। बेनिफिट वगैरह जो भी चीज़ें वो सारी चीज़ें आपको मिलेंगी यहाँ पर। सर्विस एग्रीमेंट बॉन्ड है, ये देख लीजिए आप, 3 ईयर का बॉन्ड रहेगा, ठीक है। ये ट्रेनिंग पीरियड में लागू नहीं होता, ठीक है ना। 2 लाख का बॉन्ड है आपका, ठीक है, 3 ईयर के लिए। ट्रेनिंग पीरियड में नहीं होता लागू। जो लोग बोलते हैं जैसे BRC में BRC जैसे स्टीफन ट्रेनिंग है, ठीक है, OCES है या टेक्निकल ऑफिसर, जो ट्रेनिंग होती है आपकी इसमें 2 ईयर की होती है, इसमें जो है 1 ईयर वाला प्रोसेस है। तो जो ट्रेनिंग में आप छोड़ते हैं जॉब तो बॉन्ड लागू नहीं होता, जो ट्रेनिंग करने के बाद आप करते हैं तब आपको देना पड़ता है, ठीक है। ये चीज़ है, इसमें 2 लाख का है बॉन्ड, ठीक है। आफ्टर सक्सेसफुल ऑफ द ट्रेनिंग देख लिखा है ना, 3 ईयर। पोजीशन ये देख लीजिए आप, एक है आप देखिए ग्रेजुएट इंजीनियरिंग ट्रेनिंग और डिप्लोमा इंजीनियरिंग ट्रेनिंग, ठीक है। मिनिमम एज जो दी है वो मैंने आपको बता दी, उसमें 30, लेकिन इसमें 30 नहीं है। आपका जो है BSc वाला 27 है। सिलेक्शन प्रोसेस आप देख लीजिए, सारे कैंडिडेट की बेस्ड ऑफ परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग है, रूल पढ़ सकते हैं आप। वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट वगैरह, CBT बेस्ड जो टेस्ट होगा, टाइम डेट आपके सारी चीज़ें वेबसाइट पे आ जाएंगी, ठीक है। कैंडिडेट, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। एडमिट कार्ड विल नॉट सेंड बाई पोस्ट नहीं आएगा, सब वो रहेगा प्रोसेस। CBT आप देख लीजिए, दिल्ली में, लखनऊ में, पटना है, रांची है, ये सेंटर है, यहाँ पे आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट आप देखेंगे तो क्या प्रोसेस है देख लीजिए, सारे डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग डिसाइडेड बाय द, और डेट ऑफ बर्थ एटलीस्ट जो शॉर्ट लिस्ट होंगे आपको पता है जो सबसे ज़्यादा बड़ा है तो उसको ही रहता है। ये डिक्लेरेशन एसेंशियल क्वालिफिकेशन, ये आप चेक कर सकते हैं। परसेंटेज ऑफ एसेंशियल क्वालिफिकेशन 3 डेसिमल, जो हाईएस्ट मार्क्स परसेंटेज रहते हैं उसके अकॉर्डिंग टाई अप होता है। ये रैंकिंग के अकॉर्डिंग बात की गई है, ठीक है। CBT क्या होगा, 150 MCQ आएंगे, देखो लिखा हुआ है इसमें, 120 मिनट है, ठीक है। 100 MCQ है आपके केमिस्ट्री के, ये देख लीजिए आप, ये पैटर्न दिया हुआ है। 100 है आपके जो इंजीनियरिंग वाले उनके, या केमिस्ट्री, और 50 एप्टीट्यूड, इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग है, तो मैथ रीजनिंग हो गया, और जनरल अवेयरनेस, GK और अवेयरनेस करंट अफेयर दोनों आएंगे, ठीक है। क्लियर पॉइंट यहाँ पे हो गया। अब इसको तैयार कैसे करना है वो मैं चीज़ें आपको लास्ट में बताऊंगा, ठीक है। ये है लास्ट डेट, ठीक है। लास्ट डेट सबमिशन है 21 अक्टूबर है, ठीक है। तो भर देना 5 PM तक है, ठीक है ना। तो आज ही अभी अभी फॉर्म भर दीजिए, जैसी वीडियो देखते हैं आप अभी भर दीजिए। ये देखो पॉइंट दिए हुए, फाइनल सिलेक्शन के पॉइंट बता दूँ आपको। प्रेफरेंस रहेगा ऑनलाइन टेस्ट डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग, ऑनलाइन मेरिट रहेगी उसके अकॉर्डिंग रहेगा, डिसिप्लिन जो भी है। और जो कैंडिडेट क्वालिफाइंग 50% मार्क्स और CBT टेस्ट, ठीक है, ये आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ें आप देख सकते हैं। अब आपको क्या करना है, हाउ टू प्रिपेयर फॉर HUR PSU, ठीक है। डिप्लोमा इंजीनियरिंग ट्रेनिंग, जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट की पोस्ट है, ग्रेड 1 है, 7.75 लाख पर एनम है, टोटल वैकेंसी 130 है, एज युवा 18 to 27 है, और +3+5 SC/ST कैटेगरीज, ठीक है। अब 100 MCQ केमिस्ट्री के आएंगे, जिसमें क्या है जो CSIR का सिलेबस रहता है, जो लोग बोलते हैं ना CSIR के जो 45 टॉपिक हैं प्लस इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल, स्पेक्ट्रो जो सामने दिया हुआ है उसको तैयारी कीजिए। बेसिक NCERT 11, 12 OP 10 IIT, जो आपने NFL का एग्ज़ाम दिया था या NFL जो ISRO वगैरह बेसिक जो भी एग्ज़ाम हुए लेटेस्ट, उन सब के PY की प्रैक्टिस कीजिए आप।
बाकी इसका भी प्रोवाइड कराएंगे सारी चीज़ें। बाकी एप्टीट्यूड है जिसमें क्या आएगा, मैथ, रीजनिंग, क्वांटिटी एप्टीट्यूड, इंग्लिश और करंट अफेयर। इसके लिए मटेरियल शॉर्ट नोट टेस्ट सीरीज 400 प्लस अवेलेबल है। सुबोध कैंप से जुड़ेंगे तो प्रैक्टिस कर सकते हैं आप। ठीक है, ये नंबर दिया हुआ है व्हाट्सअप और टेलीग्राम। क्लियर? तो ये चीज़ें आपको तैयारी करिए। तो ये एनसीईआरटी से आप एप्टीट्यूड कर सकते हैं, इंग्लिश है तो आप 10th और 12th से कीजिए। ठीक है ना? करंट अफेयर है तो आप जुड़िए सुबोध कैंप से, नहीं तो आप न्यूज़पेपर इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू, दैनिक जागरण से कर सकते हैं। लास्ट 1 ईयर 10,000 क्वेश्चन है करंट अफेयर के मेरे पास अवेलेबल हैं। जीके सब चीज़ है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, वो जो बेसिक क्वेश्चन आते हैं वो भी अवेलेबल है, क्योंकि जनरल नॉलेज कभी कभार क्वेश्चन आ जाते हैं, तो वो भी है सारी चीज़ें। अभी आपको दिखाऊंगा जो टेस्ट सीरीज चल रही है उसके अकॉर्डिंग आप जुड़िए और प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, क्लियर हो गए सारे पॉइंट आपके? बाकी कोई प्रॉब्लम आती है तो वीडियो के डाउन साइड कमेंट कीजिए। ठीक है, बाकी ये व्हाट्सअप आप कर सकते हैं, कोई भी क्वेरी आपको 24 × 7। ठीक है, अब हम देखते हैं टेस्ट सीरीज। देखो आप वेबसाइट पे जाएंगे तो यहाँ फुल कोर्स भी अवेलेबल है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन लोगों की डिमांड रहती है टेस्ट सीरीज की। ये ऐप है, ये वेबसाइट है subodhcamp.com। ये कोर्स है, ये कॉन्टैक्ट नंबर है, ये टेलीग्राम, व्हाट्सअप आप जुड़ सकते हैं 100+ ग्रुप। कॉन्टैक्ट करेंगे 9540302447। व्हाट्सअप, कॉल, टेलीग्राम, ये सर्च कर सकते हैं जो भी कोर्स आपकी डिमांड है। ठीक है, ये डेमो है जिसमें क्या है, वीडियो भी हैं, टेस्ट भी हैं, रिटन टेस्ट है, सबके सॉल्यूशन, सब टेस्ट आप देख सकते हैं डेमो में। जितने जो भी एग्ज़ाम आप दे रहे हैं, यूपीएससी हो, जीएसआई, सिविल का हो, सीएसआई, गेट, आईआईटी जेएम हो, टिफर हो, गेट, जीआरई, इनके आप एप्टीट्यूड टेस्ट देख सकते हैं। ये सिविल की प्री मेंस है सब। ठीक है, क्लियर हो गया? यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं जो भी कोर्स की आपकी डिमांड है। फुल कोर्स आपको चाहिए जो ऑल इंडिया गवर्नमेंट का है वो ये है। ठीक है, फुल कोर्स के लोग बोलते हैं ना, इसलिए। इंटरव्यू आप जो भी देना चाहते हैं, एनएफएल जैसे अभी है सब, यूपीएससी, जीएसआई का इंटरव्यू दिसंबर में होंगे, सब कोर्स अवेलेबल हैं। बस आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर एचपीएससी का पीवाईक्यू ये देख सकते हैं, 60 ईयर पीवाई, कोई अगर प्रॉब्लम आती है तो आप व्हाट्सअप कर लीजिए, आपको इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। ठीक है, ये पीवाईक्यू का, इसमें सारे पीवाईक्यू अवेलेबल हैं। जितने भी आप पीवाईक्यू देखेंगे, जितने भी एग्जाम आप देते हैं केमिस्ट्री, सबके पीवाईक्यू अवेलेबल है। ठीक है, ये जीएसआई टेस्ट सीरीज़ है, जो भी अभी पीवाईक्यू आप लगा सकते हैं। ये गेट के, ये फ्री हैं पीवाईक्यू, जीएसआई के हैं। ये टेस्ट सीरीज है जो मैं बात कर रहा हूँ। जो भी एनएफएल हो गया, एचयूआरएल हो गया, आरपीएससी का जो अभी एग्ज़ाम आया उसके लिए, यूकेपीएससी के 3 एग्ज़ाम है यूकेपीएससी के। एक तो सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट, यूकेपीएससी पॉलिटेक्निक लेक्चरर और लेक्चरर, एचपीएससी पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह जो भी है, आप सबके आप ये टेस्ट सीरीज है। ये 1 ईयर इसकी वैलिडिटी है। जो भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम देते हैं सब चीज़ इसमें अवेलेबल है। अब हम डिटेल में देखेंगे। ठीक है ना? बाकी आप नीचे देख सकते हैं सीएसआई, आईआईटी जेएम वगैरह सबके सॉल्यूशन, बुक्स वगैरह ये आप देख लीजिए, सब अवेलेबल है। जीआईसी आश्रम पद्धति आप अगर एग्ज़ाम दे रहे हैं, इनकी वैकेंसी आने वाली है। ठीक है, यूपीआरएल भी इनकी आने वाली है। सब पीवाई के अवेलेबल है, ये फ्री हैं सारे पीवाई के। क्लियर? तब हम चलते हैं अपनी टेस्ट सीरीज में, जो मैंने बात की थी उसी को ओपन करते हैं। किसको ओपन करना है? इसको ओपन करना है, ये रही टेस्ट सीरीज। ठीक है, ये टेस्ट सीरीज नहीं, ये इंटरव्यू टेस्ट सीरीज अलग, ये वाली। ठीक है, इसको अब हम ओपन करते हैं। जो भी एग्ज़ाम आप दे रहे हैं एनएफएल सबके, ये ओपन हो गई, अब देखते हैं। ठीक है ना, डिटेल में डिस्कस करते हैं। ये ऐप है, इंस्टॉल कर लेना इसको गूगल प्ले स्टोर से। क्या नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर ये फिल कर देना। ये subodhcamp.com ये कोर्स है। कॉन्टैक्ट, टेलीग्राम, व्हाट्सअप जुड़ जाइए, जिस पे क्या जो भी इन्फॉर्मेशन रहती है सब टाइम टू टाइम मिलती रहती है। एनएफएल का एग्ज़ाम 11/8/24 का हुआ था, उसका अभी इंटरव्यू स्टार्ट होने वाले हैं जल्दी। एचयूआरएल की बात कर रहे हैं हम, जिसका एग्ज़ाम मैं बता दूं आपको दिसंबर 24 में होगा समथिंग। लास्ट डेट अब ख़त्म होने वाली है आज, तो डेट आ जाएगी नवंबर दिसंबर, जैसे मेरे हिसाब से डेट कभी भी आ सकती है, विद चांसेस है दिसंबर में होने की। आरपीएससी का जो अभी निकला है, एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर, ठीक है, वो 21 से कल से स्टार्ट हो रहे हैं फॉर्म, उसको भर देना। यूकेपीएससी के 3 एग्ज़ाम हैं, 3 एग्ज़ाम में मैं आपको बता देता हूँ, उसके लिए भी टेस्ट, जैसे एसएससी है, एग्ज़ाम डेट 28/11/24 है,
जो उत्तराखंड के लोग हैं। एक UKPSC पॉलीटेक्निक लेक्चरर का आया था, अगर याद हो आपको तो, उसका एग्ज़ाम 23/2/25 को। UKPSC का अभी एक फॉर्म आया है लेक्चरर का, ठीक है, जिसमें वैकेंसी आई है 36 केमिस्ट्री की। इसका एग्ज़ाम समथिंग मार्च अप्रैल 25 में होगा। तो 3 एग्ज़ाम है यूके के, जो यूके के लोग हैं, ठीक है ना, उत्तराखंड के, ठीक है। HPSC PGT का हो गया है, असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम दिसंबर में होगा, लगभग दिसंबर 24 में। स्क्रीनिंग टेस्ट मेंस होगा जनवरी या फेब 24 में, ठीक है, क्लियर हो गया। BIS का एग्ज़ाम है जो टेक्निकल असिस्टेंट, इसका नवंबर में है एग्ज़ाम, ठीक है ना, जिसमें 150 MCQ आ रहे हैं, ठीक है, क्लियर। NTPC का फॉर्म निकल आया है, निकल ही आया था, उसकी लास्ट डेट निकल गई है NTPC की असिस्टेंट ट्रेनिंग का। उसका एग्ज़ाम नवंबर में 17 डेट है, 17/11/24, ठीक है। कितना टाइम रहेगा, 1 मंथ भी नहीं है। इसमें 120 MCQ आएंगे, 70 केमिस्ट्री के और 50 एप्टीट्यूड के, ठीक है, क्लियर हो गया। ये सारी चीज़ें बताता जा रहा हूँ मैं आपको, इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि प्रॉब्लम आती है ना फिर बाद में। बाकी MPPSC केरला उत्तराखंड ये साइंटिफिक ऑफिसर के, इनकी अभी डेट नहीं आई है, आ जाएगी तो बता दूंगा। इसकी TGT PGT की डेट नहीं आई हुई है, किसकी, DSSB की। बाकी UPHSC असिस्टेंट प्रोफेसर BRC तो 25 में होगा, UP TGT PGT ये 25 में होंगे एग्ज़ाम, 25, ठीक है। तो जितने भी हैं मैंने पॉसिबल सबके बता दिए हैं, क्लियर, जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो। अब इसमें क्या मिलेगा आपको, GS हो गया, GK प्लस करंट अफेयर प्लस एप्टीट्यूड प्लस कैम। इनके शॉर्ट नोट्स भी हैं, ठीक है, शॉर्ट लॉन्ग नोट्स भी हैं, शॉर्ट नोट्स भी हैं सबके, मैथ, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, आप एक एक फोल्डर देख सकते हैं। केमिस्ट्री है, इसके भी शॉर्ट नोट्स वगैरह सब। टेस्ट है 400 प्लस, अब तो ज़्यादा ही हो गए हैं, ठीक है, और 40K प्लस 1000 क्वेश्चन है। PYQ है, PYQ जितने भी आप एग्ज़ाम दे रहे हैं सबके PYQ अवेलेबल है, और वीडियो सॉल्यूशन है, ठीक है ना। मोस्टली जैसा भी BIS का है, इसका भी बना दिया है, DSSB का है, उसका भी बना दिया गया है, अभी HPPSC का, इसका भी बना दिए गए हैं PYQ सॉल्यूशन, समझ रहे हैं आप। तो ये चीज़ें अवेलेबल हैं, आपको एक एक फोल्डर दिखाता हूँ अभी, ठीक है। ये देख सकते हैं, इसकी वैलिडिटी 1 ईयर है, वैलिडिटी इसकी 1 ईयर वैलिडिटी है, ठीक है ना। GS करंट अफेयर जो GK है प्लस एप्टीट्यूड प्लस केमिस्ट्री, ठीक है, 400 प्लस टेस्ट। शॉर्ट नोट्स भी हैं, ठीक है ना, सबके केमिस्ट्री एप्टीट्यूड सब चीज़, और जितने एग्जाम आप देते हैं ना, NFL, वेस्ट बंगाल, अभी जो RPSC का है इसकी GS के नोट्स, उत्तराखंड, सबके फोल्डर दिखाऊंगा आपको, ठीक है, ऐसी बात नहीं है। शॉर्ट नोट्स ये आप डाउन साइड जाएंगे, ठीक है। केमिस्ट्री की बात कर लेते हैं। केमिस्ट्री के ये फोल्डर है, टेस्ट है, टॉपिक वाइज, अटेम्प्ट फॉर्मेट, PDF फॉर्मेट, ठीक है ना, इन सब के सॉल्यूशन, ये 1 से लेके देखो PYQ केमिस्ट्री के शॉर्ट नोट्स ये रहे, ठीक है। PYQ CSIR IITJM टिफर गेट सबके हैं, ठीक है। तो ये जो फोल्डर है, केमिस्ट्री की बात करता हूँ, आप केमिस्ट्री कोई सा भी एग्ज़ाम दे रहे हैं ऑल इंडिया के, उन सब की बात कर लेता हूँ। फोल्डर 1 से लेके 14 तक जो फोल्डर है उसमें केमिस्ट्री का सब कुछ है, टेस्ट, PDF फॉर्मेट, अटेम्प्ट फॉर्मेट प्लस सॉल्यूशन प्लस PYQ, ठीक है, ये फोल्डर। प्लस इसमें एक 20 नंबर फोल्डर है जिसमें सॉल्यूशन है टॉपिक वाइज, ठीक है। ये जो भी एग्ज़ाम दे रहे हैं सबके लिए, जिसमें टेस्ट है 150 प्लस, और PYQ जितने एग्ज़ाम आप देते हैं उन सब के PYQ। बाकी और भी एग्ज़ाम होते हैं जैसे जो आप देते हैं प्रोफेशनल वाले, जैसे IITJM, गवर्नमेंट जॉब के अलावा CSIR, ठीक है ना, गेट, टिफर, इन सब के सॉल्यूशन है। गेट के 90 से हैं, क्लियर हो गया। ये चीज़ आपको केमिस्ट्री बता दी, जो भी एग्ज़ाम दे रहे हैं। ये इसमें आएंगे MCQ आएंगे 50, मतलब 100, ये सब के लिए लागू है। टॉपिक बेसिक टू हाई सारे टेस्ट जो मैंने आपको दिखा दिए, क्लियर हो गया आपका ये सेक्शन, क्लियर। अब हम आते हैं सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट है हमारा एप्टीट्यूड का। एप्टीट्यूड आएंगे इसमें 50 MCQ, जिसका फोल्डर
15 से 20 तक है। 20 में केमिस्ट्री में वैसे 15 to 19 है फोल्डर। 150 टेस्ट है 150 प्लस, और इसमें शॉर्ट नोट सारी चीज़ें हैं, मैथ, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, एप्टीट्यूड में जो सेक्शन आते हैं सब, ये फोल्डर हो गए। केमिस्ट्री की एक बात कर लेते हैं। केमिस्ट्री में एक असाइनमेंट है, उन 50 प्लस उनके सॉल्यूशन भी हैं। फोल्डर 21 और 22 है केमिस्ट्री के, जो भी एग्जाम दे रहा असाइनमेंट है और उनकी सॉल्यूशन है, टेस्ट प्लस सॉल्यूशन। तो ये एप्टीट्यूड का मैंने यहाँ फिनिश कर दिया। बाकी जितने भी एग्जाम उनके मैं आपको दिखाता जा रहा हूँ, ठीक है। डाउन साइड आप जाएंगे, देखिए आप केमिस्ट्री शॉर्ट नोट्स, ये सारे ये टॉपिक वाइज सारे टेस्ट हैं। देखिए टॉपिक वाइज जितने भी एग्जाम आप दे रहे हैं, यूकेपीएससी वगैरह, ये HUL जो भी है, सब ऑल गवर्नमेंट जॉब की बात कर रहा हूँ। ये एप्टीट्यूड है। एप्टीट्यूड के 5 फोल्डर मैंने केमिस्ट्री के तो दिखा दिए, ये एप्टीट्यूड है, ठीक है ना। फोल्डर 15 to 19, ये देखिए ये शॉर्ट नोट्स हैं। देखो आप, ये शॉर्ट नोट्स हैं, टेस्ट है हिंदी इंग्लिश के सबके लिखा हुआ है। अटेम्प्ट फॉर्मेट देखो हिंदी, अटेम्प्ट फॉर्मेट, PDF फॉर्मेट, सॉल्यूशन सबके टेस्ट हैं 150 प्लस, एक एक फोल्डर आप देख सकते हैं। क्लियर, जो भी एग्जाम आप दे रहे हैं XYZ, चाहे HURL हो या जितने भी UKPSC, सब के लिए है, सब NFL, BIS, ठीक है, गेल, DSSB, सब के लिए अवेलेबल है। एप्टीट्यूड सब के लिए है। CSIR का एप्टीट्यूड हो चाहे गेट का एप्टीट्यूड हो, सब के लिए बेनिफिट है। शॉर्ट नोट्स हैं सब, सॉल्यूशन। क्लियर, अटेम्प्ट PDF फॉर्मेट में भी, अटेम्प्ट फॉर्मेट में भी है, और सॉल्यूशन है जो मार्क्स पता करते हैं। क्लियर हो गया। अब इसके बाद आप देखेंगे ये टॉपिक वाइज टेस्ट है, उनके सॉल्यूशन है, ठीक है, केमिस्ट्री के। ये फोल्डर नंबर 20 है। अब आप देखिए जो एग्ज़ाम है, जो असाइनमेंट की बात कर रहा था मैं, 21 और 22 है असाइनमेंट। ये देखिए इनके सॉल्यूशन है, 50 प्लस असाइनमेंट। अब जो आप देखो UPPGT का आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, ठीक है, असाइनमेंट देख सकते हैं, एक एक चीज़ है, सॉल्यूशन भी है, ठीक है। UPPGT का एग्जाम दे रहे हैं, 25 में होगा TGT PGT, उसके PYQ है, ठीक है। DSSB के इसकी डेट आने वाली, PYQ सॉल्यूशन, ठीक है। MPPSC का पूरा मटेरियल था, जो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हुआ था 4 अगस्त को। RPSC जो अभी है वो सारी चीज़ें देखिए। HPSC का वीडियो पूरा सॉल्यूशन अपलोड कर दिया, अभी PGT का हुआ है, ठीक है। HPSC, UPHSC, और ये जो अभी एग्ज़ाम है कौन सा, उत्तराखंड का, इसमें एप्टीट्यूड वगैरह आ रही है, ये सारा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स सारी अवेलेबल है। UPHSC का एग्जाम 2025 में होगा, और UKPSC जो लेक्चरर का जो अभी लिख ली है जी वैकेंसी 36, ये भी 25 में होगा। इसकी जो GS है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, टीचिंग एप्टीट्यूड, ICT, एनवायरनमेंट, जनरल साइंस, वो सारी चीज़ें नोट्स हैं, ये शॉर्ट नोट्स, प्रॉपर शॉर्ट नोट्स। और ये टेस्ट हैं GS के, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी के। बाकी और भी टेस्ट हैं। तो GS आप जो भी एग्ज़ाम दे रहे हैं वो पूरा कवर हो रही है ना यहाँ पे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, शॉर्ट नोट्स यहाँ पे अवेलेबल है। NBS, KBS। अब जो NFL का एग्ज़ाम हो रहा है, NFL की बात कर रहे हैं, जो NFL का भी एग्ज़ाम है, ठीक है, NFL केमिकल लैब, बात कर लेता हूँ, केमिकल लैब। MT वाला तो, MT कल केमिकल लैब का तो 11/8/24 को उसके स्कोर कार्ड आ गया, उसका इंटरव्यू डेट नहीं आई है। ये एग्ज़ाम होगा December 24। इसमें 150 MCQ आएंगे, जो 11 अगस्त को आए थे वही, 50 केमिस्ट्री, 50 एप्टीट्यूड, और 100 केमिस्ट्री प्लस 50 एप्टीट्यूड। उसका पूरा मटेरियल, टेस्ट वगैरह अवेलेबल है NFL वालों के लिए, ठीक है। क्लियर हो रहा है, देख लीजिए आप, फोल्डर खोल के देख लीजिए, सारी चीज़ अवेलेबल है, पूरा मटेरियल है। जो एनालिटिकल केमिस्ट्री आई थी, ग्रीन केमिस्ट्री, उसमें कुछ क्वेश्चंस थे, NFL के क्वेश्चन भी थे, ये टेस्ट है, ठीक है, सबके। केमिस्ट्री तो अपसाइड बता ही दी है, जो उनका सेक्शन आता है। ये देखिए करंट अफेयर है, करंट अफेयर के कितने क्वेश्चन है, 10,000 क्वेश्चन है, 1 मंथ में 500 क्वेश्चन है, तो 20 मंथ के अपलोड किए हुए हैं मैंने, मल्टीप्लाई 5, तो 10,000 हो गए, ठीक है। पूरा डिटेल में एनालिसिस होता है करंट अफेयर, आप चेक कर सकते हैं, एक एक PDF। क्लियर हो गए। करंट अफेयर जो भी एग्जाम आप दे रहे हैं ऑल इंडिया, सबके लिए वैलिड है ये। 23 से लेके अभी सितंबर तक का अपलोड किया हुआ है, अक्टूबर फिनिश होगा तो अपलोड कर देंगे उसका। क्लियर हो गए। MPPSC के GS के टेस्ट है, तो MPPSC हो ही गया एग्ज़ाम। लेकिन अब देखिए जो असिस्टेंट डायरेक्टर का भी एग्ज़ाम हुआ, तो आज एग्ज़ाम हुआ है, उसका एनालिसिस हम अपलोड करेंगे, ये वाला एग्ज़ाम। एक तो हुआ था 11/8 को, और ये 20 का, इसका पेपर ठीक आया हुआ है, मतलब टफ ही पेपर बोला जाएगा केमिस्ट्री स्टूडेंट के अकॉर्डिंग, टफ ही है। तो इसकी कट ऑफ मान लीजिए आप
वैकेंसी वैसे टोटल वैकेंसी 46 थी इसकी ओवरऑल ब्रांचों में, लेकिन केमिस्ट्री वालों के लिए शायद 1 वैकेंसी अलग अलग दी हुई थी, एक 1 थी, किसी में 4 थी, ठीक है ना। तो कट ऑफ आप मान लीजिए 70 to 80 अगर राइट करते हैं 120 में तो आपका कॉल आ सकता है, इंटरव्यू कॉल। बाकी 11/8 वालों का आ गया, इनका इंटरव्यू की चल रही है प्रोसेस। 11/8 वालों का रिजल्ट आ चुका है, जो असिस्टेंट डायरेक्टर का एग्ज़ाम हुआ था, तो उसका इंटरव्यू की डेट नहीं आई हुई है, ठीक है। तो ये वाले यहाँ चेक कर सकते हैं, ये भी है पूरा मटेरियल है, आप एक एक चेक कर लीजिए। जो नोट्स उनके थे एथिक्स वगैरह, मटेरियल साइंस, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, एनवायरनमेंट, इनकी टेस्ट भी है, PYQ भी है, ये PYQ जो सॉल्यूशन भी मैथ का, ठीक है। ये चीज़ें हो गई। इसरो, रेट्स, गेल, ये इतने हैं एग्ज़ाम। ICMR सांडी, देखो BIS का एग्ज़ाम है, BIS का एग्ज़ाम है कौन सा, जो एग्ज़ाम होने वाला नवंबर में, ठीक है ना, 24 में। इसमें कितने क्वेश्चन आएंगे, 150 MCQ आएंगे। क्या आएगा, 50 तो आएगा रीजनिंग, 25 आएगा इंग्लिश, 25 आएगा करंट अफेयर और 50 आएगा केमिस्ट्री, तो 150 MCQ आएंगे। इसके देखो वीडियो में सॉल्यूशन अपलोड कर दिए, 5000 क्वेश्चन ये PYQ के हैं। बहुत बेनिफिट होगा आपको, देखो जो भी एग्ज़ाम दे रहे हैं आप उनके लिए। क्लियर हो गया। अब जितने असिस्टेंट साइंटिफिक ऑफिसर के एग्ज़ाम है, चाहे UPPSC, MPPSC, UPSI, UKE, गोवा, इन सब के लिए। और जो मैं अभी बात कर रहा था आपको UKPSC का, ये जो 22 को एग्ज़ाम है साइंटिफिक असिस्टेंट का, इसका पूरा मटेरियल है, जो न्यू टॉपिक है वो। बाकी केमिस्ट्री तो है ही, 100 क्वेश्चन आएंगे, 200 मार्क्स का। RPSC एग्रीकल्चर, उसकी GS पूरी अपलोडेड कर दी मैंने, पूरी शॉर्ट नोट्स, जिसमें क्या है RPSC वाले वो भी जुड़ सकते हैं। देखो RPSC वालों को बताऊँ, 40 क्वेश्चन तो GS के, 110 आपके केमिस्ट्री के, तो 150 है। क्लियर हो गया। RPSC पूरे टेस्ट वगैरह, UKPSC जो लेक्चरर वो हो गए। HURL वाला जो अभी है वो पूरा मटेरियल यहाँ मिल जाएगा। वैसे मटेरियल तो वही है, लेकिन आपको सेक्शन बना दिया गया है। क्लियर। 150 MCQ, 150 MCQ, 150 MCQ है, 100 प्लस केमिस्ट्री और 50 प्लस एप्टीट्यूड, 150 MCQ। इसका एग्ज़ाम दिसंबर में होगा, समथिंग दिसंबर 24। तो आप अपनी तैयारी कीजिए। 7.7 लाख पर एनम की जॉब है, ठीक है ना। जो ग्रेड लिखा तो वैसे ग्रेड 1 है, लेकिन 1 नहीं है, B ग्रेड में जॉब कैटेगरी में आती है वैसे, अगर देखेंगे आप, ठीक है। क्लियर। तो ये चीज़ें मैंने आपको सारी बता दी हैं, तो इस तरह से आप जुड़िए और प्रैक्टिस कीजिए। बाकी कोई प्रॉब्लम आती है तो वीडियो के डाउन साइड कमेंट कर सकते हैं। सारे एक एक फोल्डर मैंने आपको दिखा दिए हैं। ये टेस्ट सीरीज है ऑल इंडिया गवर्नमेंट एग्ज़ाम की, ठीक है। ऑल इंडिया गवर्नमेंट एग्ज़ाम जो भी आप देते हैं, जितने भी XYZ हैं, सबके लिए वैलिड है, इसकी 1 ईयर वैलिडिटी है, ठीक है ना। जितने भी एग्ज़ाम NFL, HUL, RPSC, एग्रीकल्चर वाला, ARO, UKPSC के 3 एग्ज़ाम हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर, BIS का एग्ज़ाम नवंबर में, NTPC का एग्ज़ाम 17 नवंबर को है, याद रख लीजिए 17 नवंबर है, जिसमें 120 MCQ आएंगे, 70 केमिस्ट्री, 50 एप्टीट्यूड। टॉपर AIR यहीं से थी। IAS सिलेक्शन हो रखे हैं, इसमें कितने हुए हैं IAS सिलेक्शन, वैसे टोटल 15 हो चुके हैं टोटल के, और भी वैकेंसी आई थी ना, 18, 21 और 23, टोटल 15 सिलेक्शन हो चुके। फर्स्ट रैंक यहीं से ही है, ठीक है। तो ऑल इंडिया गवर्नमेंट जॉब के लिए आप जुड़िए। ये टेस्ट सीरीज में सब कुछ अवेलेबल है, GS, एप्टीट्यूड, केमिस्ट्री, शॉर्ट नोट्स और वीडियो सॉल्यूशन है PYQ के, ठीक है ना। तो आपको बेनिफिट होगा, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही बेनिफिट होगा। तो जितने एग्ज़ाम आप दे रहे हैं उन सब के लिए आपको 1 ईयर वैलिडिटी, ठीक है ना। बाकी कोई प्रॉब्लम आती तो ये नंबर दिया हुआ है, ठीक है। व्हाट्सअप, कॉल, टेलीग्राम, 24×7। कोई भी इंक्वायरी चाहिए आपको, टेस्ट की, एग्ज़ाम की, इंटरव्यू की, जो भी है सब के लिए जुड़िए और प्रैक्टिस कीजिए जितनी ज़्यादा कर सकते हैं। सब चीज़ अवेलेबल है इसमें, ठीक है। वीडियो सॉल्यूशन भी है PYQ के, हर एक एग्ज़ाम के PYQ जितने भी आप ऑल इंडिया देते हैं। तो इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं, और कोई क्वेरी आती है तो यहाँ पे आप कर सकते हो। अभी भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वीडियो, कोई भी एग्ज़ाम की आपको प्रॉब्लम आ रही है तो वीडियो को डाउन साइड कमेंट कीजिए,
जिससे कि कोई भी लगता है आपको। बाकी टेलीग्राम ये इन पे आप जुड़ जाइए, इनसे क्या है कि आपको इन्फॉर्मेशन 100+ ग्रुप है, आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रही। बाकी ये ऐप है, इसको इंस्टॉल कर लीजिए गूगल प्ले स्टोर से, नेम, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर। बहुत सारी PYQ फ्री हैं, उनको आप इंस्टॉल कर सकते हैं और सब्सक्रिप्शन जोड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच।